दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा और उसी को लेकर निवेशक परेशान है। और निवेशक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये पोर्टल सही तरीके से चले और निवेशकों का पैसा मिले। इसी की बाबत दोस्तों, अमित शाह को एक ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट किए गए हैं और ये ट्वीट लाखों की संख्या में जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अमित शाह द्वारा ये पोर्टल खोला गया है और अमित शाह द्वारा इस पोर्टल को जब से खोला गया है तब से निवेशकों की परेशानियां बढ़ रही हैं। और इसी को अवगत कराने के लिए निवेशकों ने एक उपाय सोचा है कि अमित शाह को ही इस बाबत जागरूक कराया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरीके से निवेशक पोर्टल के माध्यम से पैसा नहीं ले पा रहे। उसी को लेकर अंकिता अनुपमा ने अब एक ट्वीट किया है गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर हैंडल पर। उन्होंने कहा है कि माननीय गृह मंत्री, आपने सहारा का जो पोर्टल खोला है उसमें निवेशकों की परेशानियां झेलनी पड़ रही है, यानी कि निवेशकों को ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। और आगे कहते हैं कि लिंक फेल हो रहा है, सर्वे स्लो चल रहा है, साइबर वाले मनमानी पैसा ले रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप निवेशकों का पैसा एजेंट द्वारा भुगतान कराएं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात अंकिता अनुपम ने कही कि एजेंटों के माध्यम से भुगतान कराया जाए। तो दोस्तों, ये एक ऐसी सरल प्रक्रिया की तरफ इन्होंने इशारा किया है। अगर माननीय अमित शाह द्वारा इनकी बात को समझ लिया जाता है या मान लिया जाता है तो दोस्तों घर बैठे निवेशकों को पैसा मिल जाएगा, क्योंकि निवेशकों के एजेंटों द्वारा ही पैसा दिया गया है और एजेंटों को के माध्यम से ही इनको पैसा अगर वापस मिले तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों, ऐसी सुझाव यहाँ पर निवेशक दे रहे हैं और उन निवेशकों का यही कहना है कि सहारा इंडिया में जमा गरीब जनता के जो रुपए हैं वो सर्वोच्चम न्यायालयों के लपड़ों में फंसे हुए हैं। सर्वोच्चम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस ओर जो है निवेशकों का कोई निवारण करने नहीं कर पा रहा। विगत कई सालों से सुप्रीम कोर्ट से भी न जाने कितने ऐसे केस चल रहे हैं जिनके चलते हुए निवेशकों का निवारण नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों, ये थी सहारा से जुड़ी आज की ये एक ऐसी अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर ध्रुव प्रसाद जी ने भी अपना एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सर्वमान्य सहकारिता मंत्री जी, सहारा का भुगतान कब तक होगा। दोस्तों, यहाँ पर कितने लोग परेशान हैं ये इनके ट्विटरों से पता चलता है। उन्होंने कहा है कि जुलाई में अप्लाई किया है, सहारा क्रेडिट सोसाइटी की गलती निवेशक पर थोपी जा रही है। हम लोग डेटाबेस सहारा के पास है, उनका कहना है कि हम लोगों का डेटाबेस सहारा के पास है, अगर बॉन्ड सर्टिफिकेट गलत है तो सहारा भी गलत है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही और अमित शाह द्वारा कोई रिप्लाई अभी इन ट्विटर पर नहीं देखा गया। तो देखना यह है कि कब तक शासन प्रशासन की आंख बंद रहेगी, कब तक ये लोग आंख मूंद कर अपने स्वार्थों को सिद्ध करते रहेंगे, कब तक ये सरकारें वाहवाही लूटने के लिए फेक पोर्टल, फर्जी पोर्टल और हवाई पोर्टल, क्या इस पोर्टल का नाम दिया जाए। दोस्तों, ये आप भी जानते हैं कि किस तरीके से निवेशकों को परेशान किया गया है और किस तरीके से निवेशक यहाँ उलझा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी सहारा से जुड़ी आज की ऐसी एक ताज़ा खबर जो आपको पता होनी चाहिए कि निवेशक अपनी कितनी कोशिशें यहाँ पर करते नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, 31 जुलाई को दिल्ली चलो रामलीला मैदान, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक मामला यहाँ पर सामने आ रहा है और बहुत जल्दी यहाँ पर संगठन संगठित होकर 31 जुलाई को फिर एक भव्य प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी सहारा से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को